आपको दिखाते हैं खबरें जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से जुड़ी हुई। I didn't do any ceasefires, and I know that it might be good to have. Personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. I think we have a good chance of doing it. और अब बात उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। व्हाइट हाउस को ओवल ऑफिस में ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले। इस मुलाकात में क्या निकला, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो हमारा दिन बेहद सफल रहा, अद्भुत बातें हुई। ट्रंप की ये बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं हम कि जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात कहां तक पहुंची। हम हत्याएं रोकना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ट्रंप की ओर से कहा गया युद्ध जरूर खत्म होगा, लेकिन कब ये कह नहीं सकते। 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि शांति समझौता संभव है या फिर नहीं। यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन बना रहेगा, यह भी ट्रंप ने साफ किया कि कैसे वो जेलेंस्की को अपना समर्थन देते रहेंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूरोपीय नेताओं से जेलेंस्की की मुलाकात हुई और 15 दिन के भीतर पुतिन और जेलेंस्की में भी बातचीत होगी, इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं। फिर ट्रंप पुतिन जेलेंस्की में त्रिपक्षीय बातचीत होगी। कुल मुलाकात रोककर ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया और इस पूरी मीटिंग के बारे में अपडेट दिया। ट्रंप पुतिन में फोन पर करीब 40 मिनट तक बातचीत चली और ट्रंप के कहने पर जेलेंस्की से मिलने को पुतिन राजी हो गए, यानी कि त्रिपक्षीय बातचीत जल्द हो सकती है। ट्रंप देख रहे हैं पुतिन जेलेंस्की मुलाकात का किस तरीके से इंतजाम किया जा सकता है और इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए। You don't have the cards right now. I'm very serious. You're gambling with the lives of millions of people. Your message to the people of Ukraine as world leaders gather here today. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की 6 महीने बाद एक बार फिर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले, व्हाइट हाउस के उन्हीं दरवाजों से गुजरे, लेकिन इस बार पहनावे में बदलाव था। इस बार जेलेंस्की पूरी तरह सजे संवरे तैयार और एक नया संदेश देने आए थे, सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि छवि को भी सुधारने। सोमवार को ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान पत्रकारों ने उनके पहनावे की सराहना की। President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को अमेरिका के प्रति असम्मान दिखाने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई थी और उन पर विश्व युद्ध के साथ जुआ खेलने का भी आरोप लगाया। I'm in line with the world. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country. एक पत्रकार ने तब भी सवाल किया था कि आखिर जेलेंस्की ने ऐसे कपड़े पहनने से इनकार क्यों किया जो पद की गरिमा को दर्शाते। Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. उसी तीखी मुलाकात के 6 महीने बाद अब जेलेंस्की की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इस बार उन्होंने एक औपचारिक काला सूट पहना हुआ था जो उनकी पिछली यात्रा से बिल्कुल अलग छवि पेश करता है। ये बदलाव भविष्य में शांति समझौते या विदेशी सहायता में कितना असर लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि जेलेंस्की इस बार ध्यान से सुनने और शायद शांति की उम्मीद में आए हैं। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, ये जो त्रिपक्षीय बातचीत होनी है रूस, यूक्रेन और अमेरिका की, इसकी कितनी संभावना दिखाई दे रही है? क्योंकि ये अभी तो होनी नहीं है, इसका एक वक्त तय किया जाएगा और इसकी पहल भी ट्रंप ने करी है। तो क्या पुतिन वाकई मान गए हैं इसके लिए? देखिए, ये बात तो खुद राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का की अपनी बैठक के बाद कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो प्रयास है ट्रायलेटरल मीटिंग के लिए, एक त्रिपक्षीय बैठक के लिए, हम इस चीज के लिए तैयार हैं। कल जब बैठक हुई
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ, यूरोप के तमाम नेताओं के साथ। उस मीटिंग के दौरान बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और उस दौरान भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जताया गया कि वो त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं। लेकिन नेहा, यहाँ बड़ा सवाल यह है कि बैठकें तो हो रही हैं, बातें भी बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन उन शर्तों के सिरे आखिर कैसे मिलाए जाएंगे, जो कि इस समय बिल्कुल दो ध्रुवों के ऊपर अटकी हुई नजर आती हैं, क्योंकि इन दोनों शर्तों के अंदर रूस जमीन चाहता है, यूक्रेन कितनी जमीन देने के लिए तैयार होगा, क्या जमीन के हिस्से बांटे जा सकते हैं, साथ ही सिक्योरिटी गारंटी के नाम पर यूक्रेन को क्या मिलेगा, क्या यूक्रेन को यहां पर समझौता करना पड़ेगा और राष्ट्रपति पुतिन जीत जाएंगे और उन्हें वो मिल जाएगा जिसकी वो चाह रहे हैं। तो और ये तमाम चिंताएं यूरोप के तमाम नेताओं की भी हैं, और इसमें सारी चीजों के अंदर अमेरिका क्या देने वाला है, टेबल पर क्या कुछ रखा जाएगा, असली चीजें वहां तय होंगी। और अगली मुलाकात का वक्त भी इसी से तय होगा कि आखिर बातचीत की मेज के ऊपर क्या लेकर जाया जा सकता है। उसकी जो तमाम कोशिशें हैं अब वो अधिकारियों को करनी होंगी। जो बैक चैनल चल रहे थे, चाहे स्टीव विटकॉफ हो, किरिल दिमित्रेव हो या यूक्रेन के तमाम अधिकारी हो, इन तमाम लोगों को की ये कोशिश और कवायद होगी कि एक फॉर्मूला तैयार किया जाए, कौन क्या छोड़ेगा, कौन क्या लेगा, कौन क्या क्या पाएगा और कौन कहां से हटेगा। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप मौजूदा स्थिति देखें, वो नक्शा जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखा था व्हाइट हाउस के अंदर जहां पर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई, उस नक्शे के ऊपर साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से करीब 80% जो है वो 90% से ज्यादा का दानियास का इलाका, करीब 95% का इलाका जो लोहांस्क का इलाका है, ज़ेपोरिजिया का करीब 79% हिस्सा और खैरसोन का एक बड़ा हिस्सा, ये तमाम वो इलाके हैं। अगर यूक्रेन के नक्शे पर देखें तो करीब 20% हिस्सा इस समय रूसी सेना के कब्जे के अंदर है। क्या रूस वो इलाका छोड़ेगा या रूस वो इलाका ले लेगा जो कि जिस पर उसकी फौजें इस समय कायम है, कौन कहां से हटेगा, ये तमाम सवाल यहाँ पर टेरिटोरियल एक्वायरिंग का है, किस तरीके से कौन अपनी कितनी टेरिटरी छोड़ता है। लेकिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से क्या कुछ निकला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर थी। अटकलें तेज थी कि यह मुलाकात रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जारी जंग को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के 2 दिन बाद ट्रंप और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बात करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे। माहौल खुशनुमा था, बातचीत लंबी चली, लेकिन जंग रोकने पर कोई सहमति नहीं बनी। तय हुआ कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच 2 हफ्ते के भीतर बातचीत होगी, फिर ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की की त्रिपक्षीय बैठक होगी। हालांकि अभी पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात का दिन और स्थान तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने खुद इस बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी है और वो खुद इसकी मेजबानी करेंगे। Date? Yes. No, we don't have any date. No, we don't have any date. We just confirmed after this productive meeting with President and then with all our colleagues, with the partners, we confirmed that we are ready for a trilateral meeting. And if Russia proposed to President of the United States bilateral, and then we will see the result of bilateral, and then it can be the trilateral. So I said always, so Ukraine will never stop on the way to peace, and we are ready for any kind of formats, but on the level of leaders. व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मुलाकात के दौरान एक खास बात हुई जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट बात की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के मुताबिक ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन 15 दिन के भीतर ज़ेलेंस्की से मुलाकात को राजी भी हो गए। I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But he's expecting my call when we're finished with this meeting. साफ है, ट्रंप लगातार माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन अभी जंग रोकने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। गेंद पुतिन के पाले में है। जंग जारी रहेगी या सीज फायर होगा, ये पुतिन ही तय करेंगे।
Thank you so much, Mr. President. हाँ, अगर जंग रुकी तो ट्रंप जरूर इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।